26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत का नए चीफ जस्टिस के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स लिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। 2/3 अक्सरियत से अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास। सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर। सेनेट में 65 और कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। तहरीक इंसाफ का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ पीटीआई की नाज़र-ए-सानी दरख्वास्त खारिज। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने हमें ना बताए हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। कि ऐसे शख्स के सामने दलाइल ना दें जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टीवी पर बात करने की बजाय मुंह पर बात करने वाले को मैं पसंद करता हूं। वकला रहनुमाओं ने 26वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। हामिद खान का कहना है, अख्तर मेंगल की हिदायत के बावजूद उनके सेनेटर्स के वोट गिने गए। इस तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर हुकूमत का नंबर मुकम्मल नहीं होता। वकला इसे मुस्तरद करते हैं। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मिसाक जमहूरियत 2 जमातों के दरमियान था जो मेरी नज़र में गलत है। अब आगे सिवाय जद्दोजहद के कुछ नहीं है। आबिद जुबैरी बोले, आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, हम इसका दिफा करेंगे। रियासत अली आज़ाद ने कहा कि हम मुल्क में कंट्रोल्ड जमहूरियत नहीं चाहते। तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाले बिल पर बहस। सूबाई समेत अहम अमूर पर भी तबादले ख्याल। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कोशा है कि उसका फ्रॉड कायम रहे। या अदलिया की आज़ादी देने को तैयार नहीं है। ये सारे इक़दामात अदलिया के खिलाफ महाज हैं। इन तरमीम से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत को ही सरप्राइज मिलेगा। फवाद चौधरी का कहना है, हुकूमत का गैर जमहूरी चेहरा अयां हो चुका, ऐसे इक़दामात नहीं चलने वाले। आज से एक और तहरीक की इब्तिदा होगी, वकला इसके खिलाफ खड़े होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई ने बहुत अच्छी सियासत की है। कम नुकसानदेह तरमीम मंजूर हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर दाखिला और वज़राए आला के मुबारकबाद के पैगामात। मोहसिन नकवी ने कहा, यह आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। आज पाकिस्तान और अवाम की जीत हुई है। इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए ये तरमीम कलीदी अहमियत रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। बर वक्त इंसाफ होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है, नवासे ने नाना के आइन की तकमील की। इत्तफाक़ राय पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। शहरी रहमान बोली, बिलावल भुट्टो की मिसाली क़यादत पर हमें फ़ख्र है। इज्तिमाई हिकमत से सियासी जमातें इकट्ठी हुई। तुर्किया के जलावतन रहनुमा फताहुल्लाह गुलन इंतकाल कर गए। वो अमेरिका में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। तुर्किया समेत दुनिया के 100 से ज़ायद मुल्कों में गुलन के स्कूल्स का नेटवर्क कायम है। फताहुल्लाह पर 2016 में हुकूमत के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम आयद किया गया। तुर्किया में गुलन की तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी गई थी।